आसमा शराजी सीनियर सहाफ़ी हैं। आसमा ने हमें ज्वाइन किया। आसमा, हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वार्निंग दे दी है एक दफ़ा फिर कि उन्होंने पाकिस्तान में अगर दफ्तर वगैरह नहीं खोले तो ब्राज़ील मॉडल आ जाएगा और ये प्लेटफॉर्म यहाँ बंद कर दिए जाएंगे। बहुत कुछ कहा। तो आपकी नज़र में हुकूमत के पास जेन्युइन वजूहात हैं कि ऐसा करने की, या फिर एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को जो है वो बंद करने की नीयत है? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो हुकूमत एक तरह से एक थ्रेट परसेप्शन रख रही है कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी बात कह रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि इनको बंद कर दिया जाएगा। ब्राज़ील के अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, एक तो बदकिस्मती की बात है कि कभी मिस्र की एग्ज़ाम्पल्स आती हैं, कभी ब्राज़ील जैसे मुल्क की एग्ज़ाम्पल्स आती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हुकूमत पहले से डरा धमका ज़रूर रही है सहाफ़ियों को भी, और जितने भी लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और इंटरनेशनल जो बहुत सारे इदारे हैं उनको भी, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं बना रही। उनके लिए बनाने के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। ये अच्छी बात होगी, जैसे हिंदुस्तान के अंदर है, बाकी दूसरे मुल्कों के अंदर है कि एक्स है या यूट्यूब है या दीगर ममालिक मेटा है, उन सब के दफातर मौजूद हैं। उनको आपने देखा कि जब हिंदुस्तान की जंग हुई तो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैन लग गया, जिसमें कि सबसे पहले मेरा अपना चैनल भी जो है उसके अंदर वो हुआ। ट्विटर के ऊपर भी, हम ट्विटर के अंदर भी के लिए भी हिंदुस्तान में बैन है, और यूट्यूब में भी हमारा चैनल जो है वो बैन है। तो और बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल अब बैन कर दिए गए हैं। लेकिन ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है कि अगर आप किसी को कहें कि आप दफ्तर खोलें और दफ्तर खोलने के बाद आप पहला काम ये करें कि यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करें। बिल्कुल, दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव अस्मा, एंड आई एम ग्लैड आपने इसको शेयर किया, क्योंकि अब आपके साथ जो हो रहा है, अप्सा कोमल हमारी एक एक्स कॉलीग हैं, अंबर शमसी, इनसे मुतालिक जो भी मुहिम जो सारे चल रहे हैं, ये सब बड़ा खौफनाक है और ये सब सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। और ऐसी मिसालें सामने रखी तो सोशल मीडिया बंदिशों या कम अज़ कम रेगुलेशन पर ज़रूरी नज़र आती ज़रूर है कि रेगुलेशन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो क्या मॉडल आप देखती हैं, हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क कि बिल्कुल बैन भी ना हो लेकिन एक रेगुलेशन हो, एक तरीका हो हाउ टू कीप एन आई ऑन इट? देखिए, ये जो चीज़ है कि जो कैंपेन्स चलती हैं, ये जिस तरह से एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, एक समाजी फिस्तायत तो हमें नज़र आती है, और ख़ास करके उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो गैर जानिबदार हैं, जो कि हक़ाइक़ पे मबनी बात करने की कोशिश करते हैं। कभी शाज़ेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ कैंपेन चलती है, कभी मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन लॉन्च हो जाती है, कभी अप्सा कोमल हैं, कभी अंबर शमसी। तो ये एक तरह से एक पूरा एक नेटवर्क है जो कि डिस्करेज करता है। मगर ये याद रखिए कि ये फैसिलिटेट भी कर रहा है, ये फैसिलिटेट करते हैं कि ताकि इनकी वजह से पाबंदियां लगें, और इनके अपने जो यानी जो प्रोपेगेंडा है उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी जो मुहिम्मात है, जो मुनज़्ज़म मुहिम है, और उसका निशाना सहाफ़ियों को बना के, उनको सॉफ्ट टारगेट समझ के उनको निशाना बना के, तो ये अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाएं। तो मैं बिल्कुल इस बात का हमें इदराक है कि ये सब गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी हो या कोई इदारा हो, किसी की तज़हीक, किसी की तज़लील, किसी के बारे में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा, ये नहीं होना चाहिए। मगर इसका हल पाबंदियां हैं क्या? इसका हल पाबंदियां नहीं है। इसका हल ये है कि आप अपने जो लॉज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, डेफमेशन के लॉज करें। आपके अपने अंदर जो शिकायत, मतलब मिसाल के तौर पे मुझ समेत बहुत सारे सहाफ़ियों ने FIA के अंदर कंप्लेंट्स की हुई हैं, बहुत सारे लोगों की, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल आपने बात की है पॉइंट टू पॉन्डर कि अगर अपने ही लॉज, जो एग्जिस्टिंग लॉज है, उन्हीं को अगर सही कर लिया जाए, इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, समझ लिया जाए, तो फिर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। सहाफ़ती तंजीमें आसमा कहती हैं कि कोई चाइना, ब्राज़ील, शुमाली कोरिया मॉडल नहीं चाहिए। हद तक के कवानीन पर अमल दरामद हो तो भी सब ठीक हो सकता है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू अग्री। इसके लिए कोई स्पेशल डिजिटल राइट्स फोरम बना लें, खुसूसी अदालतें बना लें, नया मैकेनिज़्म बना लें। क्या ऐसा हो जाए तो फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में? देखिए, बिल्कुल होगा। अगर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए, कोई ऐसे इदारे बनाए जाएं। आपके पास इदारे मौजूद हैं लेकिन वो काम नहीं करते, आपके पास लॉज मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता।
इतना स्लो प्रोसेस है हर चीज़ का, इस कदर मैनिपुलेटेड सिस्टम है कि आप इंसाफ के हुसूल के लिए आप दर बदर की ठोकरें खाते हैं, उसके बाद भी आपको इंसाफ नहीं मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि रखा जाए, इस पूरे सिस्टम के अंदर एक विंडो ये रखनी चाहिए कि अगर आप, जैसे दुनिया भर में है, आपने देखा बरतानिया के अंदर राइट्स हुए थे, वहाँ पे लोगों ने फौरी तौर पर अदालतें बनी, 24 घंटों के अंदर अंदर अदालतों ने सज़ाएं दी, किसी ने सवाल नहीं उठाया और वहाँ पे लोगों को नज़र भी आया कि इंसाफ हुआ है। तो इंसाफ होना भी नज़र आना चाहिए और साथ ही साथ में खुसूसी अदालतें बिल्कुल बनाई जाएं जो कि डिजिटल राइट्स के हवाले से हों, लेकिन फ़ाइन करें। जब तक आप जुर्माने नहीं करेंगे और माफ़ी नहीं मंगवाएंगे, आसमा आपने बिल्कुल यहाँ सही बात की। इनफैक्ट बात, इफ आई कुड टेक इट फॉरवर्ड, हम करते रहे हैं कि जब तक सजाएं नहीं होंगी, फाइन्स नहीं होंगे, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दोज लॉज जो आपने रखे हुए हैं, वरना तो फिर कोई भी उनका फायदा उठाएगा, जो कि हमारे यहाँ हम देखते भी हैं। आसमा, थैंक यू सो मच।